हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में एक जो पार्ट है द सम ऑफ इवन, सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन। तो सम ऑफ टू ऑड नंबर होता है इवन, सम ऑफ टू इवन नंबर होता है इवन। तो इवन नंबर दो ऑड को और दो इवन को एडिशन करो तो वो वही क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रू और फॉल्स के बारे में। सम ऑफ थ्री ऑड नंबर, सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन, ये फॉल्स है क्योंकि सम ऑफ थ्री ऑड नंबर है 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या होगा, 9 होगा। सिंपल एग्जाम्पल लो, ठीक है। तो द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन, ये ट्रू होता है क्योंकि देखो सम ऑफ टू ऑड नंबर 3 प्लस 3 ब्रैकेट में लिख लेता हूँ एंड वन इवन नंबर क्या होगा, ये होगा 6 प्लस 2 क्या होगा, 6 प्लस 2 8 होगा। तो ये हो गया इवन, ठीक है। तो ऐसे करके द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड, ठीक है। तो थ्री ऑड नंबर को अगर आप मिलाओगे तो वो ऑड, मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। 9 27, ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड, तो ये फॉल्स होता है। तो क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड, कैसे क्वेश्चन ऑड होगा, ठीक है। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो ये भी फॉल्स होता है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो 2 एक प्राइम नंबर है और वो भी इवन है ना। तो इवन नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ठीक है। इवन नंबर्स प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर होता है। अच्छा, एक बात कमेंट में लिखो, प्राइम नंबर का कितने फैक्टर होते हैं। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये फॉल्स होता है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, हाँ ये ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ये फॉल्स, ठीक है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ये फॉल्स है। कैसे, जितने भी सारे इवन नंबर्स है वो सारा का सारा का कंपोजिट होते हैं क्या, 2 है, नहीं है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये देखो 4 लिख देना, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, इवन है ना। तो ये बात हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 13 and 31 are prime numbers, both of numbers have the same digits 1 and 3, find the such pair up to 100। तो ऐसे हम पेयर्स को वो बोल रहा है कि 13 और 31 ऐसे प्राइम नंबर है और आपको बोल रहा है कि ढूंढने के लिए 100 के 100 संख्या के अंदर जितने सारी प्राइम नंबर्स है इसी पैटर्न में, एक पैटर्न में लिख लेता हूँ 97 और 79 ऐसे कर सकते हैं। ये भी एक होता है 73 37 हो गया और 71 17, तो ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, ये होता है 7 होता है, आंसर होता है 7। वो 1 और 10 के अंदर सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, वो होता है 7। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स, सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स यानी कि आप ये दोनों संख्या को मिलाओगे तो ये जो नंबर्स आएगा वो दो ऑड प्राइम्स के मिलाने से आएगा, ठीक है।
तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो 41 कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन है 41 कैसे आएगा। 44 आएगा 3 + 41 को मिलाने से, तो ये भी एक क्या ऑड प्राइम्स, ये भी एक ऑड है प्राइम है, ये भी एक ऑड प्राइम्स है, ठीक है। तो 36 कैसे आएगा, 7 + 29, तो इसके बाद है 24 कैसे आएगा, 3 + 21 से आएगा, 18 7 + 11 से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। इवन सॉरी प्राइम ऑड के बारे में पूछ रहा था। 7 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर डिफरेंस इज 2। 7 and 5, 7 and 5 डिफरेंस आएगा 2। उसके बाद होता है 5 3, इसके बाद आएगा 2। इसके बाद होता है 11 13, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्राइम। क्वेश्चन नंबर 8 में 23 और 37 प्राइम होगा। व्हिच नंबर आर प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राइट द 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। तो ये सिर्फ एक नंबर सीरीज है, 90 से लिख लो 96 तक, ठीक है। जितने सारे नंबर है इसके अंदर आ जाएगा 7 consecutive प्राइम नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 100। ये सारे का सारे प्राइम नंबर से बिटवीन एक 100 के अंदर कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, 90 के बाद 91 आएगा, 92 2 के बाद 93 आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्या बोलता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। 3 ऑड प्राइम्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो 21 को ऐड करो 3 ऑड प्राइम के साथ। 21 कैसे आएगा 3 ऑड प्राइम को ऐड करने से। तो 21 ऐसे आएगा, देखो 21 आएगा 3 + 5 + 13 ऐसे आएगा। 31 कैसे आएगा 3 + 5 + 23, ठीक है। 61 कैसे आएगा 7 + 13 + 41, ठीक है, ठीक है। ऐसे सब आप नंबर को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है कि राइट द 5 पेयर्स ऑफ नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाई 5। सम इज डिविजिबल बाई 5 यानी कि 5 + 5 = 10। एक मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। सम इज डिविजिबल बाई 5, इसका सम जो है वो 10 आएगा, वो 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि 5, ठीक है। तो ऐसे सब, ठीक है, ऐसे सब कैसे कितना हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 13 20 हो गया, ठीक है। 3 + 17 ये हो गया 20, और 13 + 2 ये हो गया 15, और 3 + 2 ये हो गया 5। तो ऐसे इतने सारे नंबर को हम पेयर को हम पा सकते हैं, जिसका एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। ए में ए नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। क्या होता है प्राइम नंबर। ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड क्या होता है कंपोजिट नंबर। One is neither prime number nor composite number. The smallest prime number is 2.
द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ठीक है, तो ये हो गया आज की क्लास में बातें। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो तब तक के लिए बाय।